बेलारूस से रूस की सबसे विध्वंसक तैयारी देखने को मिल रही है। रूसी सैनिकों और हथियारों का बेलारूस में मूवमेंट जारी है। बेलारूस के मॉनिटरिंग ग्रुप बेलारूसियन हाजुन ने इसकी जानकारी दी है। रूस ने ट्रेन की 40 बोगियों से भेजे हैं विध्वंसक हथियार और ये उसी की तस्वीरें। तो बेहद सेंसिटिव है इस वक्त ये इलाका जहां पर इस तरीके का मूवमेंट आप देख रहे हैं। बेलारूस में वैगनर की तरह सैन्य ग्रुप बनाने की तैयारी में है रूस। सिक्योरिटी सर्विस कंपनी ने जवानों की भर्ती में लगाया टॉप गियर। मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल होने की तैयारी में है जवान। बेलारूस के डिफेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर का ये बड़ा खुलासा। रूस की विध्वंसक तैयारी से यूक्रेन में फुल अलर्ट। ज़ेलेंस्की ने कहा बेलारूस बॉर्डर पर सावधान रहना होगा। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना के जवानों की तैनाती अब बढ़ा दी जा रही है। बेलारूस एक वो फ्रंट है जो लगातार रूस ने खोल के रखा हुआ है, चाहे वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो, एक्सरसाइजेज हो, MiG-31 किंजल मिसाइल के साथ डिप्लॉय की गई हैं, टैंक्स डिप्लॉय किए गए हैं और साथ ही साथ S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी तैनाती बेलारूस बॉर्डर पर रशिया की तरफ से कर दी गई है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये किस तरह से पिछले 1.5 से 2 महीनों में बेलारूस, आप ध्यान दीजिएगा कि मैप पर ठीक कीव से सबसे नजदीकी जो फॉरेन बॉर्डर है वो लगता है और कीव को लगातार इस बात की चिंता सताती है कि ये जो तस्वीरों में आपको टैंक्स और सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं ये कहीं एक दिन गड़गड़ाते हुए सीधे कीव की तरफ ना आ जाएं। अगली खबर भी आपको बता दें कि बेलारूस से आई है यूक्रेन के लिए एक बुरी खबर। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास अब तेज कर दिया गया है। एग्जैक्टली यही खबर हम आपको पहले बता रहे थे और अब इसका एक्सटेंशन बताते हैं किस तरह से बेलारूस में एयर डिफेंस यूनिट WAR यानी कि वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी गई है। मिसाइल यूनिट और जवानों को फुल अलर्ट मोड पे रखा गया है। तस्वीरें देखिए, एग्जैक्टली ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो तैनात किया गया है। इसका मतलब साफ है कि बेलारूस पर अगर कोई अटैक हो नेटो की तरफ से या फिर यूक्रेन की तरफ से तो कम से कम बेलारूस को ज्यादा से ज्यादा हद तक बचाया जा सके। अच्छा मल्होत्रा सर, ये तो इंटेंसिफाई जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साढ़े 10 महीने से हो रहा है, ये प्रलय काल हमें लगा था कि कुछ महीनों पहले ही खत्म हो जाएगा, विंटर्स के पहले हो जाएगा, विंटर्स में और बढ़ गया और अगर 2 महीने और निकल गए तो जाहिर सी बात है कि फिर ये कम से कम 2023 के अंत तक चलना तय है। जी हाँ, जिस रफ्तार से चल रहा है, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी ड्रास्टिक डेवलपमेंट नहीं होती है तो ये अब ये है प्रोलॉन्ग वॉर रहेगी। अब ये मान के भी चलिए कि मान लीजिए वाइसेंस प्रिवेल्स, जो बाइडेन इंटरवीन करते हैं और एक सीज फायर हो जाता है तो सीज फायर होने के बाद भी ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा, क्योंकि रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली ये 5 रीजन जो हैं यूक्रेन के वो ऑलरेडी एनेक्स हो चुके हैं और रशियन टेरिटरी है।